बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2 को। बुक का पेज नंबर है 103। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट, रेडिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिन पे ना ये वाला साइन आ रहा हो रेडिकल का, ठीक है। इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, यानी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड दैट इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, राइट एम्प्टी फॉर द सॉल्यूशन सेट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यह है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है ना, वो रेडिकल इक्वेशन है। आपने इसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, देन इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर तो आपके पास ना, जब आप चेक करते हो ना, उसमें आपके पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं करती, तो वहां पे आपने ये वाला साइन लगाना है एंड दिस साइन इज कॉल्ड एम्प्टी। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं कि इस साइन के साथ ना ब्रैकेट्स को भी राइट कर देते हैं, और ये आपके पास रॉन्ग मेथड है। आपने क्या करना है, या तो ये वाला साइन लगाना है या फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स को लिखना है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 102। यहाँ पे देखें जी, प्रॉपर डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशंस की। लिखा है कि एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर से मुराद है वेरिएबल appears under a radical sign is called a radical equation। radical equations बेसिकली आपके पास कौन सी equations होती हैं जिनमें आपके पास वेरिएबल रेडिकल के साइन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल है 7 के। तो यहाँ पे किसकी बात हुई थी, वेरिएबल की ना। तो वेरिएबल कहाँ आ रहा है, रेडिकल के साइन के अंदर है, एक्स है वेरिएबल। फर्दर है अंडर रूट एक्स इक्वल है 9 के। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है। नेक्स्ट है अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल है 5 के। एंड अंडर रूट 2x माइनस 3 इक्वल है अंडर रूट एक्स प्लस 5 के। इक्वल के दोनों साइड पे आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास एक की फैक्ट है, यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास टू यानी दो नंबर्स है ना, वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल आप x और y को ले लो, यानी x इक्वल है y के। अगर दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, मीन्स इट कि अगर आप उनका स्क्वायर लेते हो ना, तो वो भी इक्वल है। अगर यहाँ पे x इक्वल है y के, इसका मतलब है x स्क्वायर इक्वल है y स्क्वायर के। ठीक है, बट अगर अब इसको उलट करके देखो, यहाँ लिखा है इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल। दो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर इक्वल है। ठीक है, द नंबर में और मे नॉट बी इक्वल। यानी देखो आपको सबसे फर्स्ट में बताया गया कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं, देन देयर स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल। देन अब नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि अगर दो नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं, तो वो दो नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर है -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे +5 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखिए ना, नंबर है -5, ये इक्वल है +5 के। ये नंबर दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। बट अगर आप इसका स्क्वायर ले लेते हो ना, दोनों नंबर्स का स्क्वायर राइट करें यहाँ पे, ठीक है, तो स्क्वायर इक्वल आएगा। देखो जब आप स्क्वायर लोगे ना 5 का, 25 आएगा। सेम स्क्वायर आपने माइनस के साइन का भी लिया है, तो यहाँ पे 2 टाइम माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिया तो ये बन गया 25। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि किसी भी रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट में आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, आपके पास ना दरमियान में साइन आएगा इक्वल का। ठीक है, इक्वल के एक साइड पे ना आपने रेडिकल इक्वेशन राइट करनी है और दूसरे साइड पे आपने कांस्टेंट टर्म्स को राइट करना है।
फर्दर आपने क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है और लास्ट स्टेप में आपने उसको चेक करना है कि सॉल्यूशन ट्रू है या फिर एक्सट्रेनियस है। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनके साथ मैच कर रही है एग्जांपल नंबर 5, लिखा है सॉल्व अंडर रूट एक्स प्लस 3 ये इक्वल है 7 के। तो इस क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दो और इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैंने आपको स्टेप्स भी बताए हैं कि रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे क्या करो, रेडिकल एक्सप्रेशन राइट करो और इक्वल के दूसरे साइड पे इसको शिफ्ट कर दो कांस्टेंट टर्म को। यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, प्लस 3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो वहां जाके ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स, ये इक्वल है 7 से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसके ना दोनों साइड पे स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर्स लोगे ना तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल है 4 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो अंडर रूट होता है ना, इसकी पावर होती है 1/2। अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ ना तो ये इस तरह से बनेगा। ये जो अंडर रूट है ना, ये 1/2 के इक्वल होता है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ये स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 2 से कट गया, यहाँ क्या रह गया, x रह गया। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16, मीन्स इट के 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 16। डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई है 16, ठीक है। अब आपने चेक कर लेना है तो यहाँ पे राइट करेंगे चेक करने के लिए आपने पुट करना है x इक्वल है 16 के इन इक्वेशन 1। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वेशन 1 को अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल है 7 के। अब जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने 16 पुट करना है क्योंकि 16 x की वैल्यू है। यहाँ पे आएगा अंडर रूट 16 प्लस 3 इक्वल है 7 के। अंडर रूट 16 जब आप कैलकुलेटर पे लोगे ना तो आंसर आएगा 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 3 इक्वल है 7 के। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 और यहाँ पे भी 7 आएगा। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मीन्स इट के आपके पास सॉल्यूशन ट्रू है। तो यहाँ पे लास्ट में आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो यहाँ पे आप ना सॉल्यूशन सेट लिखते हो, करली ब्रैकेट डालते हो और इसके अंदर x की वैल्यू राइट करते हो। x की वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज को। डियर स्टूडेंट, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, डेफिनेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन की, सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। उसी मेथड को फॉलो करके आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 1 बाय 1। और अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है अंडर रूट 2x इक्वल है 4 के। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को राइट करेंगे एज इट इज, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखो तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये सिंप्लीफाई है, ठीक है। इसको आप मजीद सिंपल नहीं कर सकते। एक साइड पे रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहा है, दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो आप यहाँ पे राइट करोगे टेकिंग, क्योंकि आपने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर्स लेने हैं। तो यहाँ पे बनेगा अंडर रूट 2x, इसका होल स्क्वायर आ गया, इक्वल है 4 के स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एग्जाम्पल में मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के। तो जो डिनोमिनेटर 2 है ना, वो इस 2 से क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पे आ गया 2x, 4 का स्क्वायर लो तो 16 आता है। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना,
ठीक है, यहाँ पे ये 2 है ना, यानी 4 2 टाइम है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 16 एंड 2 दोनों डिविजिबल बाय 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, x की वैल्यू बनेगी 8। अब आपने इसको चेक कर लेना है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे चेक, एक स्टेटमेंट राइट करेंगे, पुट x इक्वल है 8 के इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन के स्टार्ट में इक्वेशन 1 बनाई थी, अंडर रूट 2x इक्वल है 4 के। अब जहां पे x आ रहा है ना, वहां पे आपने 8 राइट करना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा, अंडर रूट 16 लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 4 आएगा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आपके पास सॉल्यूशन 2 है। लास्ट में आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर x की वैल्यू राइट करेंगे जो कि 8 थी, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट x प्लस 3 इक्वल है 2 के। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है और इसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद देखो तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ना, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट करोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायर्स लोगे ना, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, इक्वल का साइन 2 का स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, ये इक्वल है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके बन जाएगा -3, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, x की वैल्यू बनेगी 1। अब जब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब आपने चेक करना है। चेकिंग के लिए आप लिखोगे पुट x इक्वल है 1 के इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 राइट करेंगे, इक्वेशन 1 है अंडर रूट x प्लस 3 इक्वल है 2 के। यहाँ पे आएगा अंडर रूट x की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस 3 इक्वल है 2 के। 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, ये बनेगा अंडर रूट 4 इक्वल है 2 के। अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के, तो यहाँ पे आएगा 2 इक्वल है 2 के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो अब यहाँ पे आपने राइट करना है सॉल्यूशन साइड को, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप राइट करोगे x की वैल्यू को जो कि 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट x माइनस 5 इक्वल है 3 के। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है और इसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर आपने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। आप राइट करोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड में आपने स्क्वायर्स ले लेने हैं। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 5, इसका स्क्वायर लेंगे, इक्वल का साइन, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 5 इक्वल है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होता है 9 के। x की वैल्यू को फाइंड करना है, -5 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके बन जाएगा +5, यहाँ पे आएगा x इक्वल है 9 + 5 के। अब देखो 9 में 5 ऐड करेंगे 14 आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू बन रही है 14। अब आपने चेक करना है, आप राइट करोगे चेक, लिखोगे पुट x इक्वल है 14 के इन इक्वेशन 1। फर्दर आपने इक्वेशन 1 राइट करनी है, अंडर रूट x माइनस 5 इक्वल है 3 के। x किसके इक्वल है, 14 के।
14 माइनस 5 इक्वल है 3 के। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा। डियर स्टूडेंट, अंडर रूट 9 इक्वल होता है 3 के। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे x की वैल्यू 14 को। x की वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल है 9 के। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। आप राइट करोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लेने हैं, तो ये बनेगा आपके पास अंडर रूट 2x प्लस 1। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, इक्वल है यहाँ पे 9 है, इसका भी स्क्वायर लोगे। अब ये जो 2 है ना, ये इस अंडर रूट से कैंसल आउट हो गया, ये बन गया 2x प्लस 1। 9 का स्क्वायर लोगे तो ये बनेगा 81। 9 9 81। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप क्या करो कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, वहां आके ये बन जाएगी -1। अब यहाँ पे देखो 2x एज इट इज, 81 में से 1 माइनस करेंगे 80 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0 एज इट इज। x की वैल्यू बनेगी 40। फर्दर आपने इसको चेक करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे चेक, स्टेटमेंट लिखोगे पुट x इक्वल है 40 के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल है 9 के। जहां पे x आ रहा है वहां पे आपने राइट कर देना है 40 को। 40x की वैल्यू है, तो ये बनेगा 2 इंटू 40 प्लस 1 इक्वल है 9 के। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 1 इक्वल है 9 के। 80 में 1 प्लस करेंगे बनेगा 81 इक्वल है 9 के। अंडर रूट 81 इक्वल होता है 9 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आप सॉल्यूशन सेट में लिखोगे x की वैल्यू को। x की वैल्यू क्या है 40, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा 40। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 5x माइनस 4 इक्वल है 14 के। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, और इसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर आपने राइट करना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे राइट करेंगे अंडर रूट 5x माइनस 4, इसका स्क्वायर लेंगे, इक्वल है 14। यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट, यहाँ पे बनेगा 5x माइनस 4। 14 का स्क्वायर इक्वल होता है 196 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 196। अब यहाँ पे देखो 5x एज इट इज -4 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज होके +4 हो जाएगा। 5x आ जाएगा एज इट इज 196 में 4 ऐड करेंगे बनेगा 200। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 0 एज इट इज। x की वैल्यू बनेगी 40। फर्दर आपने इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आपने x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल है 40 के इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्दर आपने इक्वेशन 1 राइट करनी है। इक्वेशन 1 है अंडर रूट 5x माइनस 4 इक्वल है 14 के।
यहाँ पे जी अंडर रूट का साइन 5 लिखेंगे, x इक्वल है 40 के, यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 4, ये इक्वल है 14 के। फर्दर आपने 5 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा 200, 200 में से माइनस कर देना है 4 को, ये बनेगा 196, 196 इक्वल होता है 14 के। ठीक है, जब आप इसका अंडर रूट लेते हो तो ये इक्वल होगा 14 के, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 14। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा x की वैल्यू, आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 3x माइनस 5 इक्वल है -10 के। डियर स्टूडेंट, रेडिकल आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है नेगेटिव नंबर के। अब यहाँ पे देखिए जी, आपके पास ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास रेडिकल टर्म इक्वल हो नेगेटिव नंबर के तो ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो ना लिखा है, इफ रेडिकल टर्म इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर सच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन का रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक x की वैल्यू आएगी, उसको आपने इक्वेशन 1 में यानी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी, मीन्स इट कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो तो वो रूट होता है आपके पास एक्स्ट्रा रूट यानी एक्सट्रीनियस रूट। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे राइट करेंगे जी क्वेश्चन को एज इट इज और इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। फर्दर आप यहाँ पे राइट करोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लेने हैं। यहाँ पे ये बनेगा आपके पास अंडर रूट 3x माइनस 5, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये इक्वल है -10 के, और इसका भी आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 3x माइनस 5, ये इक्वल है, माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। 10 का स्क्वायर लेंगे, ये इक्वल होगा 100 के। यहाँ पर ऐड करेंगे 3x को, कांस्टेंट टर्म -5 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, वहां जाके ये +5 हो जाएगी। यहाँ पर ऐड करेंगे 3x, 100 में 5 ऐड करेंगे, ये बनेगा 105। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 का टेबल 10 पे जाएगा, 3 टाइम 9 आएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15। 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम, तो डियर स्टूडेंट x की वैल्यू बनेगी 35। फर्दर अब आपने इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आप लिखोगे चेक पुट x इक्वल है 35 के इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे राइट करेंगे इक्वेशन 1 अंडर रूट 3x माइनस 5 इक्वल है -10 के। अब जहां पे x आ रहा है वहां पे आपने 35 ऐड करना है, -5 इक्वल है -10 के। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 3s are 9, 1 ऐड करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जी आपके पास 105। इसमें से माइनस करना है 5 को, तो 105 में से 5 माइनस करेंगे 100 आएगा। अंडर रूट 100 इक्वल होता है 10 के। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर है, दूसरे साइड पे नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो रूट है ना ये एक्सट्रीनियस रूट है,
ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाओगे या फिर एम्प्टी सेट का साइन लिखोगे। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट ऐड करोगे और इसमें लिखोगे 10 x इक्वल है 35 के इज एन एक्सट्रीनियस रूट एंड सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक एक्सट्रीनियस रूट है और सॉल्यूशन सेट एम्प्टी है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर होता है एंड दुआ में याद रखिएगा।